हे गाइस, वेलकम टू कम्युनिटी। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एम्बर हर्ड और इलॉन मस्क के बीच कोई अफेयर के बारे में। और मैं इस वीडियो में ये बात को क्लियर कर दूंगा कि ये बात सच है या फिर एम्बर हर्ड को बदनाम करने की साजिश। खैर, आप सब कुछ जानना चाहते हो तो उसके लिए वीडियो इन तक जरूर देखना। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि मेरे इस वीडियो बनाने का मोटिव किसी के रिलेशनशिप को गलत साबित करने का नहीं है। मैं बस इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग के सामने कुछ एविडेंस रखकर एक्सप्लेन करूंगा। तो भाई एम्बर हर्ड के फैन बुरा मत मानना। तो भाई शुरू करते हैं एकदम शुरू से। तो पहले शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दूं एम्बर हर्ड की। तो भाई एम्बर हर्ड एक अमेरिकन एक्ट्रेस है जिनका पूरा नाम एम्बर लॉरा हर्ड है और ये 1986 में पैदा हुई थी और ये अभी 34 ईयर्स की है। और सच पूछो तो भाई ये अभी भी कमाल दिखती हैं। और इन्होंने जॉनी डीप से लव मैरिज की थी और जॉनी डीप एम्बर हर्ड से फर्स्ट टाइम 2011 में रिलीज हुई रम डैडी के सेट पे मिले थे। खैर, ये मूवी तो फ्लॉप हो गई, लेकिन इन दोनों की केमिस्ट्री हिट हो गई और इन दोनों ने फाइनली एक बीच में शादी कर ली। और यह था 2015 का। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि जॉनी डीप और एम्बर हर्ड दोनों अलग हो गए। वैसे इन दोनों के बीच क्या हुआ उस बारे में मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है, तो अगर आप उस बारे में जानना चाहते हो उस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। खैर, इन दोनों की प्रेम कहानी ज़्यादा दिन चली नहीं और 2017 में फाइनली इन दोनों ने डिवोर्स ले लिया। और डिवोर्स तो ले लिया, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पे केस भी कर दिए। खैर, मैं उस केस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उसे पहले ही बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इलॉन मस्क पे। तो इलॉन मस्क स्पेस एक्स के CEO हैं और उनकी नेटवर्थ $59.3 बिलियन है। तो अब शायद इसके बाद कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो जब एम्बर हर्ड और जॉनी डीप का डिवोर्स हुआ था तब उसके जस्ट बाद मतलब 2 महीने भी नहीं हुए थे और एम्बर हर्ड इलॉन मस्क को डेट करने लगी। वैसे शायद इन दोनों की डेटिंग डिवोर्स के बाद नहीं हुआ है, बल्कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इलॉन मस्क एम्बर हर्ड से 2016 में ही मिले थे और 2016 में एम्बर हर्ड रिलेशनशिप में थी जॉनी डीप के साथ। और माना जाता है कि जब एम्बर हर्ड इलॉन मस्क से मिली तो फिर उसके बाद एम्बर हर्ड के रंग बदले थे और उनका नखरा शुरू हो गया था और हर छोटी छोटी बात पे जॉनी डीप और एम्बर हर्ड दोनों झगड़ा करते थे। और ये बात जॉनी डीप ने खुद एक रिपोर्ट में बताई है। खैर, पहले आप ये इमेज देख लो जो एक एलिवेटर का है, जिसमें इलॉन मस्क और एम्बर हर्ड साफ दिखाई दे रही हैं और इसमें वो दोनों इतने क्लोज हैं कि ऐसा कोई रिलेशनशिप वाले लोग ही कर सकते हैं। वैसे इस इमेज को डेली मेल वालों ने अपने ट्विटर अकाउंट पे और ब्लॉग पे अपलोड किया था। और ये इमेज एक एलिवेटर का तो है ही, और ये एलिवेटर और कहीं का नहीं बल्कि जॉनी डीप के पेंट हाउस का है, जिसके बारे में सिर्फ एम्बर हर्ड और जॉनी डीप को ही पता था। तो वहाँ पे इलॉन मस्क क्या कर रहे हैं वो शायद आप जान ही गए होंगे। खैर, ये इमेज तो मार्च 2020 का ही है, लेकिन ये सब इंसिडेंट से बहुत पहले जब एम्बर हर्ड और जॉनी डीप का डिवोर्स हुआ था और जब एम्बर हर्ड इलॉन मस्क को स्टॉक कर रही थी उसके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो वो बहुत दफ़ा कैमरा में कैद हुई थी। तो इसी सब को देखकर मीडिया वाले तो सवाल पूछेंगे। और जब एक इंटरव्यू में हॉलीवुड रिपोर्टर वालों ने इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा कि दे नाउ एंजॉय ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, आइडियाज एंड कन्वर्जेशन, ए शेयर लव फॉर साइंस। तो वो साइंस प्रेम को बोलकर निकल गई, लेकिन ऐसा नहीं था और ऐसा करते करते वो दोनों ज़्यादा क्लोज आ गए। और आपको इस बात का अंदाजा इस इमेज को देखकर हो जाएगा, जहाँ पे एम्बर हर्ड और इलॉन मस्क दोनों किस करते नजर आ रहे हैं और ये एम्बर हर्ड ही हैं। और आपको इस बात का एविडेंस इस वाली इमेज देखकर हो जाएगा। तो भाई अब आप क्या बोलना चाहते हो इन दोनों के रिलेशनशिप पे, क्योंकि अभी भी इन दोनों का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वैसे बात यहाँ तक ही नहीं है, तो अब आ जाए प्रेजेंट में। तो भाई जॉनी डीप के उस पेंट हाउस के गार्ड ने ये बात ऑफिशियली कही है कि इलॉन मस्क बहुत दफा एम्बर हर्ड से मिलने आते थे और देर रात जाते थे और कभी कभी तो सुबह हो जाती थी। खैर, अब इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। और वैसे ये गलत नहीं है, क्योंकि अब एम्बर हर्ड डाइवोर्स ले चुकी हैं, तो वो आज़ाद है किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाए। और ये कोई उनकी पहली अफेयर नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी जेम्स फ्रैंको के साथ वो रिलेशनशिप में रह चुकी हैं। और इस बात का क्लेम जॉनी डीप ने किया है फ्राइडे को लंदन कोर्ट में। खैर, शायद एम्बर हर्ड की सोच नेहा धूपिया से मिलती हो और इस कंट्रोवर्सी में ऐसे ऐसे एविडेंस जॉनी डीप दे रहे हैं जिससे कि एम्बर हर्ड के लगे पड़े हैं। और कुछ दिन पहले जॉनी डीप ने कुछ इमेज और ऑडियो क्लिप दिया था, जिस इमेज में ये साफ दिख रहा है कि जॉनी डीप को एम्बर हर्ड मारती थी और एक दफा तो वो उनकी उंगली भी काट चुकी है। वैसे अगर पॉसिबल होगा तो मैं वो सब इमेज स्क्रीन पे चला दूंगा। और एक और ऑडियो क्लिप लीक हुआ था जिसमें एम्बर हर्ड ये बात कंफर्म कर चुकी हैं कि वो जॉनी डीप का मर्डर करना चाहती थी। और एक और बात कि इन दोनों की कंट्रोवर्सी मतलब जॉनी डीप और एम्बर हर्ड की जो केस कंट्रोवर्सी है उसमें रोज किसी न किसी बात का खुलासा होते रहता है, जिससे कि मैं चाहूँ तो रोज वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि भाई दोनों गलत नहीं है और ये उनकी पर्सनल जिंदगी है। तो मुझे कोई हक नहीं बनता किसी को गलत और सही साबित करने का। तो अगर वो चाहे तो 10 से ज़्यादा भी अफेयर कर सकती हैं, इट्स हर चॉइस।
खैर अब इस वीडियो को एंड करने का समय आ गया है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जब सब्सक्राइब करोगे तो राइट साइड में एक बेल आइकन आएगा, तो उस पर क्लिक कर देना, जिससे होगा ये कि जब मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। और कुछ पूछना है किसी मूवी के रिगार्डिंग या वेब सीरीज के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई सबका देता हूँ। तो फिर मिलता है आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।